मधुपुर उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत लगा रखी है। आपको बता दें कि यहां महागठबंधन के प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी का बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह से सीधा मुकाबला है। तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों ही धड़ों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है यहां पर कि मधुपुर का जो उपचुनाव है वो अपने नाम किया जा सके। तो बीजेपी के गंगा नारायण सिंह का सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाफिजुल हसन अंसारी से है। युवा अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण संघ। तो मधुपुर में दिलचस्प मुकाबला हो गया है। 17 तारीख को चुनाव है, 2 मई को नतीजे आएंगे और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान से बात करते हैं। कामरान, ज्यों ये कह सकते हैं कि ज्यों ज्यों तारीख नज़दीक आ रही है, सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है मधुपुर में। जी, जाहिर सी बात है, चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बच गया है, लेकिन दोनों ही दलों के जो शीर्ष नेता है, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, तमाम लोग यहाँ पर कैंप किए हैं, लगातार जनता के पास जा रहे हैं और उनके समर्थन में जो प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार घमासान एक तरीके से चल रहा है, वक्त काफ़ी कम है, कितनी तैयारी कहाँ पर देखते हैं अपने आप? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख का बोझ, दुख का पहाड़ आज टूटा है और पूरे झारखंड के राजनीति को एक बहुत बड़ा नुकसान हमने अपने कद्दावर नेता, एक मजबूत स्तंभ, पार्टी के उपाध्यक्ष साइमन मरांडी जी को खो दिया है। सबसे पहले तो हम उनको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, पूरे झारखंड वासियों की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक बहुत बड़ा झटका लगा है हमारी पार्टी को और राज्य की राजनीति को भी। और साथ ही आज चुनाव का भी, उपचुनाव का अब चरम पर चुनाव प्रचार पहुंच गया है। हम सभी लोग विकास के नाम पर हम जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि अब हम किसी बहकावे, किसी जाति धर्म में नहीं आकर, किसी हिंदू मुस्लिम की बात से ऊपर उठकर हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। और उसका परिणाम पिछले भी उपचुनावों में देखने को मिला है और मधुपुर में तो एक रिकॉर्ड बनेगा। मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि मधुपुर में एक तरफा चुनाव है और ये कहने में भी मुझे कोई थोड़ा संकोच नहीं है कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि आज तक इतने मतों से मुझे नहीं लगता कि पूरे झारखंड में किसी विधानसभा चुनाव में जीत हुई होगी, क्योंकि अब जनता विकास के नाम पर वोट करना जानती है, उनको करने का मन बना चुकी है। चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में हो, राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, विकास के नाम पर अपना मतदान अब जनता करने का मन बना चुकी है। और यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही मधुपुर की जनता को मंत्री दे दिया है। इतना भरोसा मधुपुर की जनता पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जताया है कि हम मंत्री बनाकर भेजेंगे और निश्चित रूप से मधुपुर की जनता उन्हें प्रतिनिधि बनाकर उनके मंत्रित्व पर मुहर लगाने का काम करेगी। उसके साथ साथ हमारे मरहूम हाजी साहब को श्रद्धांजलि भी देने का जनता ने मत के इस्तेमाल से उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी मन बनाया है। और सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। अब विपक्ष के लोग आज भी, आप देखेंगे अखबारों में हो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आज भी वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जाति धर्म की बात उठाते हैं। तो इन मुद्दों से अब जनता उकता चुकी है। जनता विकास चाहती है और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में, इन विषम परिस्थितियों में भी जनता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, रोजगार के मामले में, किसानों के मामले में,
हमारी सरकार गंभीर है और अब जनता सभी कुछ देखती समझती है। सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, बीजेपी ये कहती है कि मुख्यमंत्री यहाँ पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार में खलबली है, डर है, इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर आकर मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम चुनाव के समय ही सिर्फ जनता के बीच नहीं रहते हैं, हम 365 दिन 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता हों, हमारे पंचायत प्रखंड के पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों, सभी लोग जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए हमें चुनाव में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक उपचुनाव है, जब ये सवाल ये करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, तो मोदी जी इनके जो आज जिनके नाम पर ये सिर्फ वोट मांगते हैं, आज विकास के नाम पर नहीं वोट मांगते हैं, एक सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट दे दो, तो मोदी जी तो प्रत्येक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री होकर आज बंगाल में घूम घूम कर, जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन उनकी कहीं सभा रहती है, बांग्लादेश में जाकर बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करें। तो अपने दामन में नहीं झांकना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2-3 दिनों के दौरे पर यहाँ हैं, तो उन्हें मिर्ची लग रही है, निश्चित रूप से मिर्ची लगेगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं कि इन्हें अपनी दाल गलती नज़र नहीं आ रही है, इन्हें डर लग रहा है मुख्यमंत्री के यहाँ प्रवास से। तो अब उनके लिए हम मुख्यमंत्री को यहाँ से भेज दें, तो ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री की नज़र यहाँ रहकर भी पूरे राज्य की परिस्थिति पर है। पूरे राज्य में कहीं भी किसी तरह की अगर कोई बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। रांची में कोरोना का संक्रमण है, वहाँ पर भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रांची में कैंप कर रहे हैं और भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण रांची में कैंप कर रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो चुनाव के मैदान में तो जनता के बीच जाना ही होगा, जनता को अपनी बातें बतानी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, जनता के लिए विकास के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है उस पर हम कितना खरा उतरे हैं और आगे हमारी क्या योजनाएं हैं, इस पर ये हमें जनता को बताना होगा। और जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या मंशा है, किस सोच के तहत वो चुनाव मैदान में आते हैं, ये भी हम बताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित अपनी हार, सुनिश्चित हार को देखकर और बड़े मार्जिन से हार को देखकर ये बौखलाए हुए तो इस तरह की बात ये करेंगे। सर जीत को लेकर आश्वस्त हैं हम मधुपुर हम जनता बताएगी और जनता ने मन बना लिया भारी बहुमत से। मैंने कहा कि एक रिकॉर्ड मत से, कि आज तक झारखंड में इतने मतों से कोई चुनाव नहीं जीता हो जितने मतों से मधुपुर चुनाव जीतने जा रहे हैं। शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। तो ये थे मिथिलेश ठाकुर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से रणनीति के तहत काम चल रहा है और जब रिजल्ट आएगा, यानी जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तो अब तक किसी ने भी इतने अंतर से नहीं जीता होगा जो ये हफीजुल जीत का सामने आएंगे। तो साफ तौर पर इस जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान बातचीत करने के लिए मिथिलेश ठाकुर से। मिथिलेश ठाकुर का भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मधुपुर में जब वोट होगा तो पता चलेगा कि जनता किस